सभी को सादर प्रणाम। साथियों, विगत 11 दिन से लगातार ईआरसीपी की जन जागरूकता पदयात्रा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंच कर के लोगों को जागरूक कर रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि 13 जिलों के अंदर जो 3.5 करोड़ लोग निवास करते हैं, उन तक उनकी जीवनदायी योजना के बारे में कैसे पहुंचाया जाए, उनको कैसे बताया जाए कि आपकी इतनी अच्छी योजना है जो एक राजनीतिक षड्यंत्र के चलते फाइल में बंद रखी हुई है। साथियों, ये योजना कोई आज की नहीं है, कल की नहीं है। मार्च 2017 में तत्कालीन सरकार के द्वारा बजट में लाई गई योजना है और ये पूरी राजस्थान की आज तक के सबसे बड़ी जीवनदायी योजना है। अब तक बहुत योजना आई, किसी से उद्योगपतियों को फायदा हुआ है, किसी से गवर्नमेंट के कर्मचारियों को फायदा हुआ है। पहली बार ऐसी कोई पूरी राजस्थान में योजना आई है जिससे किसानों को फायदा हुआ है, हर वर्ग को फायदा हुआ है, कर्मचारियों को फायदा हुआ है, बिजनेसमैनों को फायदा हुआ है, हर जीव जंतु को फायदा हुआ है। मतलब आप समझ सकते हो कि पानी है तो सब कुछ है, जल ही जीवन है, ऐसा हमारे भारत देश में कहते हैं। पूरे संसार में ये चीज मानी जाती है कि जल ही जीवन है, लेकिन इस बात को आप स्वीकार करते भी हो कि जल ही जीवन है, लेकिन फिर भी साथियों आप इस लड़ाई में हमारा सहयोग क्यों नहीं कर रहे। मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं जो सोशल मीडिया पर हमें रोज देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग भी अगर हमारी इस जनसंपर्क यात्रा का हिस्सा नहीं बन सकते तो कम से कम जहां भी हैं, रोज सुबह से शाम तक मैं समझता हूं हर व्यक्ति 50 आदमियों से मिलता है, और वो एक व्यक्ति अगर 50 आदमियों से ईआरसीपी के बारे में चर्चा करेगा तो वो 50 आदमी दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग से हर व्यक्ति 50 आदमियों से कहेगा। तो साथियों, ये कारवा एक दिन इतना बढ़ता जाएगा कि पूरी राजस्थान में ईआरसीपी के अलावा कोई चर्चा नहीं होगी। शादियों में जाओगे तो पूरी राजस्थान नहर परियोजना की चर्चा, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाओगे या फिर गांव में पटेलाई होगी, कहीं दुकान पे, थड़ियों पे, चाय की थड़ियों पे, कहीं भी अगर कोई बैठेगा तो एक की चर्चा होगी ईआरसीपी। जब अगर ऐसा माहौल तैयार होगा कि पूरी राजस्थान में तो लोगों को पानी की जरूरत है और कोई जरूरत नहीं है, तो ये जितने भी नेता दिल्ली और राजस्थान की राजधानी जयपुर में बैठे हैं ना साथियों, तो इनको दिखेगा कि हम क्षेत्र में कैसे जाएंगे, वहां जाकर के लोगों से क्या कहेंगे। ये सत्य बात है कि नेताओं ने हमें मूर्ख बनाया है और हम बने हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हम इन नेताओं के विश्वास में आ जाते हैं और इनकी बातों पे हाँ करने लग जाते हैं। आप सोचो, 2017 में कोई योजना लॉन्च करी गई और उस पे आज तक धरातल पे 1% भी काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने कभी किसी नेता से जवाब नहीं किया। इसका कारण ये रहा है, जवाब करते तो नेता उनके मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से कहते कि हम हमारे क्षेत्र में कैसे जाएंगे, आप हमारी योजना को जल्दी से जल्दी लागू करो, इस पे काम करो। नहीं, हम हमारे क्षेत्र में कैसे जाएंगे, उनके बह ही नहीं है। आप फोन करते हो, निमंत्रण देते हो, फेंटा और माला बंधवाने के लिए आप तुरंत स्टेज पे पहुंच जाएंगे, कार्यक्रम में पहुंच जाएंगे। हम फिर कहेंगे हम इतनी व्यस्त समय में से आपके बीच पधारे। काहे का व्यस्त समय है? हमने तुम्हें इतना बड़ा बनाया जो आज व्यस्त बनने के लायक हो। नहीं, यही रोड पे घूम रहे होते कहीं। ये सत्य बात है। अगर किसी को बुरी लग रही हो तो लगने तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और आपको लग रहा है ना आपके लाइक कमेंट शेयर करने से हम एमएलए बन जाएंगे, मत करो। हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है, पानी की लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, जातिगत लड़ाई नहीं है। मजाक समझ रखा है, कोई कुछ भी कमेंट कर देता है। लाइव ये लोग घूम रहे हैं, अपनी डपली बजा रहे हैं, ये नेता बन रहे हैं। नेता कोई नहीं बन रहा, सब संघर्ष कर रहे हैं। भरतपुर से वोट लेने जाऊंगा क्या मैं? धौलपुर से वोट लेने जाऊंगा क्या मैं? अगर ये चुनाव भी लड़ेंगे तो अपने क्षेत्र में लड़ेंगे, और नहीं भी लड़ेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे, नाम रहेगा। शर्म आएगी तुमको जब तुम्हारे क्षेत्र में चंबल का पानी आएगा, तुम्हारे बच्चे पूछेंगे पिताजी ये चंबल का पानी बगल में जा रहा है, अपने खेत में क्यों नहीं आ रहा? जब तुम क्या जवाब दोगे? शर्म आनी चाहिए तुमको थोड़ा बहुत। आज अगर तुम इतना सा समय नहीं दे सकते ईआरसीपी के लिए, रात में प्रोग्राम होता है, कल हम रासलीला में गए, मैं बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन कल हम रासलीला में गए, कम से कम 4000 लोग थे, और अगर ईआरसीपी की मीटिंग होती तो 400 लोग होते, क्योंकि दुनिया को नचनियां पसंद है। हकीकत है दुनिया की। हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले 25 मिल जाएंगे, लेकिन नेता स्टेज पे आएंगे, बढ़िया बढ़िया भाषण देंगे, ताली बजाएंगे और जयकारे लगाएंगे। क्यों? क्या जरूरत पड़ रही है जयकारे लगाने की? जब हमारा वो भला नहीं सोचते, हमारे हित की नहीं सोचते, तो क्यों जयकारे लगाएंगे हम? मैं हमारे माननीय दौसा जिले की बात करता हूँ, हर जिले का उदाहरण देना चाहता हूँ, लेकिन शुरुआत मैं आपको दौसा जिले से करता हूँ। दौसा जिले के अंदर 3 कैबिनेट मंत्री हैं। मजाक समझ रखा है? दौसा जिले में 13 प्रमुख बांध है, जिसमें से एक बांध जुड़ा है और मंत्री बनने घूम रहे हैं।
काफिला दिखाने के लिए 5-5 गाड़ी लेके घूम रहे हैं। सीओ भी मंत्री के साथ चल रहे हैं, एडिशनल एसपी मंत्री के साथ चल रहे हैं, एसडीएम के साथ चल रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने हावी कर, ब्यूरोक्रेसी को अपने मुट्ठी में लेकर के ड्रामा रच रखा है, अफंड कर रखा है, दिखावा कर रखा है। नहीं जानते तुम मंत्री बन गए, ड्रामा करने के बजाय जनता काम करने दो। एसडीएम पूरे दिन मंत्री के पीछे घूमेगा तो जनता काम कौन करेगा? मैंने कई बार देखा है क्षेत्रों में, एसडीएम ऑफिस में जाते हैं, एसडीएम साहब तो आज मंत्री जी के साथ गए। अरे मंत्री जी कोई मतलब जनता के नौकर है, मंत्री जी के नौकर है? मंत्री जी अकेले घूम लें, कोई खा रहा है कि उनको? जब हमने वोट दे के जिता के भेजा है तो इतना प्रोटेक्शन ड्रामा रचने की जरूरत नहीं है। ये ड्रामे होते हैं, 7-7 गाड़ियां चल रही हैं, बत्तियों की गाड़ियां घूम रही हैं। अरे ये सब दिखावे हैं। और ये नहीं मंत्रियों को बता दूंगा, आपके बीच में आते ऐसे करते घूमेंगे, लेकिन फिर हम इनके ड्रामे को सहन कर लेते हैं, इनके इमोशनल से हम ब्लैक हो जाते हैं। आपसे मेरा एक ही निवेदन है, माफी चाहता हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, हमारा गुस्सा जायज है। 11 दिन से घूम रहे हैं, घर नहीं गए। सुबह 6 बजे उठ करके निकल जाते हैं, रात के 11 बजे तक हम जनसंपर्क करते हैं। आपने देखा होगा रात 12 बजे लास्ट हमने उड़ला में जनसंपर्क किया था। ना हम कोई होटल में रुकते हैं, ना कोई फार्म हाउसों में रुकते हैं। हम तो आप जैसे किसी साथी का सहयोग मिल जाता है, कहीं खाने को मिल जाता है, खा लेते हैं, नहीं तो संघर्ष करते रहते हैं। अब देखो कुटिया में रुके हुए हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है होटलों की, बड़े वीआईपी कमरों की। कहीं मंदिर में रुक गए, कहीं स्कूल में रुक गए, कहीं कुटिया में रुक गए। ना हम पैसा खर्च कर रहे हैं। लोग ये सोचते हैं 10-10 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। कल मैं धन्यवाद देता हूं उन साथियों का, भरतपुर के विक्रम सिंह जी जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, सरोज कुमार जी गार्ड साहब, सतीश मीणा जी पीपरी, हरेंद्र जी और नमो नारायण गुरु जी, एडवोकेट दिगंबर सिंह जी, उन तमाम साथियों का जो इतने व्यस्त समय में से निकाल करके एक गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी उन्होंने ईआरसीपी को इतनी महत्वता से समझा। गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी छुट्टी लेकर के उन्होंने हमें गाड़ियों भी उपलब्ध करवाई, उन्होंने हमारा खाने का भी अरेंजमेंट किया, झंडे बैनर पोस्टर सबका व्यवस्था करी। आप सोचो उन लोगों के 70-70, 80-80 हज़ार रुपये सैलरी आती है, क्या जरूरत पड़ रही है उनको हमारे साथ घूमने की, छुट्टी लेने की? लेकिन उनका दिल इस बात को कहता है कि कहीं न कहीं ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अपने मतलब की लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुझे एक सवाल करके बता दीजिए कि ये नवल जी जोधा और ये अशोक जी रामपुरा और मैं पवन बजाक, राजेश्वरी मैडम, आदिवासी जवान सिंह मोचा या भरत अगावली या बच्चन भाई करोली और जितने भी साथी, तमाम साथी इस आरसीपी में घूम रहे हैं, उनका क्या बेनिफिट है? अगर किसी को चुनाव में लड़ना होगा तो अपने क्षेत्र से लड़ेंगे। ऐसा तो कोई चुनाव होता नहीं है जो 13 जिलों के एक ही मुद्दे बने। हमको कोई मुख्यमंत्री बनना नहीं है जो जनता के जाके सामने फेस बनाएंगे। ये सब फालतू की बातें। और मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करें। कोई भी अगर ईआरसीपी के लिए काम कर रहा है, चाहे वो धरना हो, चाहे रैली हो, चाहे सभा हो, चाहे पैदल कूच हो, चाहे जनसंपर्क यात्रा हो, किसी भी संगठन का हो, किसान हित में अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो हम उसका तहे दिल से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। सबके रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक है, सबके इरादे वही हैं, सबका मेहनत करने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी हमारे पूरी राजस्थान में चंबल का पानी आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो अपना फेस चमका रहे हैं, क्या फेस चमकाएंगे? हमें कौन सा एमएलए बना? ये फेसबुक से अगर कोई एमएलए बनता है ना तो जिनके 1.5, 2, 5 लाख फॉलोअर्स है ना, वो आज तक मेंबर सरपंच नहीं बने। ये हम फेसबुक पे पोस्ट डालना, लाइव आना, इसका मतलब है लोगों को जागरूक करना, हमारी बातों को आगे तक पहुंचाना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मीडिया वो चीज होती है, जंगल में मोर नाचा पूरे भारत ने देखा। तो आपके माध्यम से हम लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं। हमको आपके लाइक कमेंटों की जरूरत नहीं है, शेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि हमारी बात को सुनकर के और लोगों तक तो पहुंचा दो कि ये पागल ही कह लो हमसे कि ये पागल चंबल के पानी के लिए घूम रहे हैं। पागल कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन इतना तो गांव के लोगों को, पंच पटेलों को, महिलाओं को, उनको कह तो दो कि ये पानी के लिए घूम रहे हैं। आपके तो समझ में नहीं आएगा, आप तो बड़े लोग हो, आप तो सारे दिन फेसबुक कमेंट करते हो, नेताजी आ गए, नेताजी। क्या नेताजी लगा रखा है? दुनिया के भर चापलूसी, आधी सी गुलामी निकल गई और निकल जाएगी जिंदगी गुलामी करते करते। कब तक गुलामी करोगे? क्या जरूरत पड़ रही है इनकी गुलामी करने की? हम स्वतंत्र हैं, आजाद भारत में आजाद जिंदगी जीने का सबको अधिकार है। साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आज हम जमवारामगढ़ की विधानसभा, जयपुर जिले की जमवारामगढ़ विधानसभा में रहेंगे। पूरे दिन जनसंपर्क यात्रा रहेगी। आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि जितने भी साथी इस लाइव को देख रहे हैं और जयपुर जिले के आसपास जितने भी साथी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जमवारामगढ़ की जनसंपर्क यात्रा में पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगेगा आप लोग अगर हमारे सपोर्ट में आते हो तो, क्योंकि ये हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है। मैं फिर दोबारा बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन ये बात जरूर याद आएगी कि कुछ चुनिंदा लोग थे जो घूम रहे थे तो उनसे लोग कहते हैं ये तो पागल है, चंबल का पानी लाएंगे। अरे शुरुआत करो,
अभी तो लिए अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तो शुरुआत है, अभी कारवा बढ़ता जा रहा है। आपने देखा भरतपुर में हमारे 2-3 दिन का कार्यक्रम रहा, तीनों दिन सैकड़ों की तादाद में लोग हमारे साथ लगे, क्योंकि जो इस बात को जानते हैं कि ये पानी की लड़ाई है, किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम सबकी लड़ाई है, वो हमारे साथ लगता है। और जो ये लोग सोचते हैं ना, अरे इनके साथ चल लेंगे एमएलए बन जाएंगे, वो लोग हमारे आपके घर रहे। लेकिन एक दिन आपको खुद को अफसोस होगा कि कहीं न कहीं जब हमारे क्षेत्र में लोग आए थे तो हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। आपको थोड़ा सा मैं डीपली समझाना चाहता हूँ कि जो 2017 में मार्च में जो डीपीआर बनी थी, उसमें 1368 किलोमीटर नहर बनाने का प्लान था। नहर तो लंबी बन रही है, लेकिन 13 जिलों के मात्र 26 बांध इस योजना में जोड़े हैं, जबकि 128 बांध प्रमुख विरासत काल के बांध हैं। तो साथियों, आपके साथ ऐसा धोखा नहीं हो जाए कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके गांव पानी से वंचित रह जाए। जब आप हमसे कहोगे पवन जी हमारे गांव में पानी नहीं आया, अशोक जी अपने गांव में पानी नहीं आया, नवल जी अपने गांव में पानी नहीं आया, तो आप हमसे कहना मत। आज हम आपसे रोज इस बात को कह रहे हैं कि डीपीआर में जो बांध छूट गए, या तो उनको जुड़वाने के लिए आप लोग आगे आ जाओ, लड़ाई लड़ लो, नहीं एक दिन ऐसे कहोगे कि यार ये पानी आया, हमें तो कोई फायदा ही नहीं है। ये होता है। मैं मेरी विधानसभा की बात करता हूं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, एक कॉरिडोर, इतना बड़ा, भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट जिसका नाम है, वो दिल्ली से मुंबई के लिए बनकर के तैयार हो गया। हमारा दुर्भाग्य है, दिल्ली से मुंबई तक हर विधानसभा में उस भारतमाला प्रोजेक्ट का कट है। एक बांदी की विधानसभा के क्षेत्रवासियों का दुर्भाग्य है कि बांदी की विधानसभा के अंदर भारतमाला प्रोजेक्ट का कट नहीं है। फिर लोग आज याद करते हैं उस बात को, जब अफसोस होता है कि काश हम इन नेताओं के भरोसे नहीं रह करके खुद लड़ाई लड़ते, धरना देते, आंदोलन करते, तो आज हमारे क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कट होता और हमें राजधानी से जुड़ने का मौका होता। ऐसा ही सब लोगों के साथ में होने जा रहा है। मैं उदाहरण दूंगा दौसा जिले का। दौसा जिले का मात्र एक बांध, मोरेल डैम, जो सवाई माधोपुर और दौसा के बॉर्डर पे लालसोट की विधानसभा में है, वो इस परियोजना से जुड़ा हुआ है। आपको लगता है लालसोट से बांदियों में पानी आ जाएगा, सिकराय में पानी आ जाएगा, महुआ में पानी आ जाएगा? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि एक बांध 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में सिंचाई हेतु सप्लाई कर सकता है। साथियों, जितने भी विरासत काल के बांध छूटे हैं वो नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारे साथ धोखा होगा, होता है, होता रहेगा, आगे भी होगा। इनका उदाहरण ले लो, अशोक जी जिलाध्यक्ष हैं अलवर के, इनका उदाहरण ले लो। इनके क्षेत्र में मात्र एक बांध जुड़ा है, जयसमंद। क्या लगता है आपको अलवर जिला इतना बड़ा है जिसमें 7-8 विधानसभाएं हैं, वो उस जिले में एक बांध से पूरे अलवर जिले में सिंचाई हो सकती है? संभव नहीं है। ये उस टाइम जब डीपीआर बनाई तो राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत बनाई गई थी। ये मजाक बना दी हमारे क्षेत्र की ईआरसीपी योजना का। जब तक विरासत काल के पूरे बांध नहीं जुड़ेंगे, 13 जिलों के हम, मतलब जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है, कहती तो है कि गांव गांव डाणी डाणी पानी पहुंचाना है, लेकिन एक बांध जोड़ दिया, उससे सैकड़ों गांव में कैसे पानी पहुंच जाएगा? तो मैं तो आप तमाम साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि ईआरसीपी में, डीपीआर में जो छूटे हुए बांध हैं, उनको अगर तुमने नहीं जुड़वाया तो आपको इतना बड़ा अफसोस होगा कि आप स्वयं को माफ नहीं कर पाओगे। आप सोचो, जब आपके गांव के पड़ोस में से चंबल लहर निकलेगी, हम उसका एक बूंद भी पानी नहीं ले सकते, तो कितना बड़ा अफसोस होगा, कितना बुरा लगेगा कि लोग क्या सोचेंगे, यार ये लोग, हम तो हमारा फर्ज पूरा कर रहे हैं, हो सकता है हमारे कुछ करने से बांध जुड़ जाए। लेकिन अगर देखो साथियों, हम मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे हमारे मेहनत करने से हो जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद तो है। आप हमारे साथ जुड़ोगे तो लड़ाई और मजबूत होगी, बड़ी होगी। और मैं समझता हूं जब ज्यादा बड़ी कोई लड़ाई होती है तो इस सरकारें तो झुकती है। किसान आंदोलन का उदाहरण देख लो आप, समय लगा, संघर्ष किया, लेकिन जीत सत्य की हुई, और वही हमारे साथ होगा। समय लग सकता है, आज नहीं कल नहीं चंबल का पानी आएगा, लेकिन आपके खेतों में पहुंचे या नहीं पहुंचे उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप लोग जागरूक ही नहीं है। आपके क्षेत्र में अगर आपका एमएलए या सांसद आता है तो उससे कह दो कि रोड मत बनाए, टंकी मत बनाए, कोई शौचालय वचालय बनाने नहीं, यहाँ बैठ जा और तेरे सीएम से बात कर ले, लेटर से लिख हमारे क्षेत्र, अपने अपने एमएलए को पकड़ के बैठ जाओ, अपने बांध जुड़वा। एक विधानसभा में 2 या 3 बांध होंगे, एक एमएलए जिम्मेदारी ले ले, मेरे विधानसभा में मुझे पानी पहुंचाना है, तो एक एमएलए, हर एमएलए जिम्मेदारी से अगर सीएम को लिखे, तो सीएम भी ऐसा नहीं है कि इनके कहने की नहीं माने। वेबकोस कंपनी जिसने डीपीआर बनाई थी, उसमें भी कर्मचारी हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि योजना का उद्देश्य लोगों तक पानी पहुंचाने का है, कोई दिखावा तो है नहीं। अगर पार्टियों को ऐसा लगता है कि ये योजना दिखावे की है, तो हम ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप कुछ जगह पानी पहुंचा दोगे, कुछ जगह नहीं पहुंचाओगे। तो साथियों, आपको लग रहा होगा कि ज्यादा ज्ञान बांट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे मन की बात आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात एक कर रखी है, मेहनत कर रहे हैं। आप सोचो,
हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जवान सिंह मोचा जी जो इस ERCP की जनसंपर्क यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं, उनकी भतीजी की 30 तारीख की शादी है, आज तेल हो गया, सुबह लगन लिखाई जा रही है और वो हमारे साथ जनसंपर्क यात्रा में चल रहे हैं। आप कर सकते हो क्या ऐसा? उनको ऐसा क्या मतलब पड़ रहा है? आप सोचो। आप देखिए मैडम राजेश्वरी जी का, उनके हस्बैंड बेचारे वहाँ चेन्नई में ड्यूटी पे हैं, 2 बच्चे गांव में खुर्रा में उनके सासू जी के पास हैं। कल हम जब जनसंपर्क यात्रा में चल रहे थे तो बार बच्चों का वीडियो कॉल पे फोन आ रहा था, रो रहे थे। दिल दुखता है जब कोई संघर्ष करता है निस्वार्थ भाव से। लोग कह देते हैं ये चेहरा चमका रही है। क्या चेहरा चमकाएंगी? वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, अच्छा नाम है उनका, उनके परिवार का अच्छा नाम है। आप और हम कौन होते हैं दूसरे को ऐसा ब्लेम करने वाले? मैं कौन होता हूँ नवल जी को ब्लेम करने वाला? मैं कौन होता हूँ अशोक जी को ब्लेम करने वाला? आपको अधिकार किसने दिया किसी महिला के बारे में कुछ भी बोलने का? कोई भी महिला हो, संघर्ष कर रही है, समय दे रही है, बहुत बड़ी बात है। पूरी राजस्थान में 13 जिलों के अंदर 3.5 करोड़ लोग निवास करते हैं। इस योजना से 3.5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। मैं 3.5 करोड़ में से 3 लाख ही आ जाओ हमारे साथ। आपसे आज कह रहा हूं, जिस दिन हमारे साथ 1 लाख लोग लग जाएंगे ना, उसके दूसरे दिन DPR चेंज होकर के आपके सामने आएगी और केंद्र सरकार को घुटने टेक के इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना पड़ेगा। ये कोई मजाक नहीं है। भरत जी को देखो बेचारे को, भरत जी अगावली, जिनके चाचा जी के लड़के, उनके कैंसर है, 3rd स्टेज पे हैं और डॉक्टरों ने बोल दिया कि इसके घर ले जाके सेवा करो। कल वो रोने लग गए भाषण देते हुए कि मैं मेरे भाई को छोड़ करके आपके लिए पानी की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो सोचो कैसे कैसे लोग हैं। आप सोच के देखो साथियों, आंसू आ जाते हैं आंखों में। आपने मजाक समझ रखा है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो इसका ड्रामा, आपको ड्रामा लगता है कि ये लोग ड्रामा करते हैं? दुख होता है अगर कोई संघर्ष करता है तो। 11 दिन हो गए हमें घर गए हुए, लोग फोन करते हैं, घर से परिवार वाले फोन करते हैं कि क्या हो रहा है तुमको, पागलों की तरह घूम रहे हैं। गांव में लोग मजाक करते हैं घर वालों से, तुम्हारे बच्चे घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है, संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। अगर तुम्हें लगता है कि हम संघर्ष नहीं कर रहे, हमारा फेस चमका रहे हैं, तो ये मत देखो हमारा लाइव और लोगों से कह दो कि ये फालतू घूम रहे हैं। किसी से हम कोई 1 रुपए के दागी नहीं है किसी के, ना का आज तक किसी से कोई पार्टी का प्रचार किया। हमें 1.5 साल हो गए घूमते। पूछना अगर किसी से कोई पार्टी का प्रचार भी किया हो तो। संघर्ष कर रहे हैं। ना हमें कोई पार्टी से मतलब है, ना कोई जाति से मतलब है। सर्व समाज का मुद्दा है, सर्व धर्म का मुद्दा है, किसान कौम का मुद्दा है। हम किसान कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है ना कि ये लोग फेस चमका रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। आप हमारे लाइवों को मत सुनो, मत शेयर करो, लेकिन किसी से गलत कमेंट मत करो। दुख होता है, कोई आदमी सुबह से शाम तक पैदल चल रहा है, पैरों में छाले हो रहे हैं, भूखे प्यासे संघर्ष कर रहे हैं, और आप शाम को ड्रामा करते हो कि लोग फेस चमका रहे हैं। मजाक लग रहा है आप लोगों को। तो साथियों, मेरा तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज हमारी जो जनसंपर्क यात्रा है, हमारे जो जनसंपर्क यात्रा है वो जमवारामगढ़ विधानसभा में रहेगी। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जनसंपर्क यात्रा का हिस्सा बने और इस ERCP में पानी की जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।